guys, it's me Neha Naz and today's my makeup inspo is this. So आज मैं ये वाला सॉफ्ट पिंक मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने तो अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। नाउ आई विल गो विथ कंसीलर. This inside color correcting palette, I'll use this because I don't have a highlighting concealer, so I only have this one only. मेरे पास हाइलाइटिंग कंसीलर है नहीं, तो मैं इसी पैलेट से अपना कंसीलिंग का काम कर लेती हूँ. So first of all, I have more dark circles, so I'll go with first this. This is a orange corrector. You all know, I think. Yes, obviously you all know. सबसे पहले मैं इसको अपने हाथ में लेकर के थोड़ा वार्म अप करूँगी. उसके थोड़ा सा मैं इसको ऐसे अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी, डैप डैप मोशन. यू नो व्हाट, मैं मेकअप में उतनी अच्छी तो हूँ नहीं, बट मैं फिर भी ये जर्नी स्टार्ट की हूँ कंटेंट क्रिएशन का. आई नो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत हाई है. आई नो बहुत सारी लड़कियाँ कंटेंट क्रिएशन कर रही है मेकअप पे, और मुझे पता है मैं इस भीड़ में कहीं फंस गई हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ, इसलिए मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बट फिर भी मैं गिव अप नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूँ. क्योंकि हमारे फैमिली में एक तो कोई है नहीं, और हमारे कॉलोनी में भी कोई नहीं है आई थिंक कंटेंट क्रिएटर. तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ. आई नो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बोलेंगे, बट आई हैव टू डू दिस. सो कलर करेक्शन हो गया है. नाउ आई विल गो विथ माई दिस डार्क कंसीलर विच इज़ 2 shade darker from my skin. I'm always getting confused which is the perfect shade for my face. I don't know, but I'm using this. Yes, I'm using this corrector on my under eyes. I don't think it is darker, I think it is lighter. You can see guys, it is lighter I think, or maybe it's due to the lightning ज़्यादा पड़ रही तो आप लोगों को थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, लेकिन ये लाइटनिंग थोड़ा सा डार्क है. सारी प्रॉब्लम्स मेरे एक साथ में होता है. मेरा जो मिनी माइक है उसमें चार्ज नहीं है. मैं अभी जा रही थी वीडियो बनाने, बट क्या करूँ, अनलकीली उसका चार्ज ख़त्म हो गया, तो मैं उसको जल्दी से चार्ज में दे दी हूँ. सो मेरा कलर करेक्शन का काम हो चुका है. आई थिंक आप लोगों को आवाज़ आ रही है. तो मेरे पास माइक था नहीं तो आवाज थोड़ी सी कम थी, बट नाउ इट इज ऑल फाइन. मेरा माइक में थोड़ा सा चार्ज हो चुका है, तो अब मैं इसी से अपना काम करूंगी. करेक्शन तो हो चुका है. नाउ आई विल गो विथ फाउंडेशन. जस्ट वेट. I don't have a small mirror right now. I'm just watching the camera and doing my makeup, but mirror is very important for the look. So I have to attach it. Just so guys, मेरा color correction हो चुका है. Now I will go with the foundation. Just wait, I'm using the foundation. I'm skipping the primer because मैं primer ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, घर पे ही मेकअप करती हूँ, इसलिए मुझे primer लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. और प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड है, तो मेरे ऑयली स्किन पे सूट नहीं करता. तो मैं फाउंडेशन ले चुकी हूँ अपने हाथ पे थोड़ा सा. आई थिंक ये ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा रख देती हूँ. नाउ आई एम applying this foundation on my face on like this tap motion. You can see guys, ये मैट फाउंडेशन है. मेरे चेहरे पे कभी कभी बहुत ज्यादा ही पैची हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास दूसरे टाइप का है नहीं. मेरा स्किन टाइप तो ऑयली है, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे पैची हो जाता है. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट आई एम स्टिल यूजिंग दिस फाउंडेशन. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स नाउ. सो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है. ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद देखती हूँ इज इट स्टिल पैची केकी. So it is looking flawless on this side, but it is not the real texture you are seeing. थोड़ा सा केकी और पैची मुझे पास से लग रहा है, लेकिन आपको उतना नहीं लग रहा है. आई नो ये प्रॉब्लम मेरा कभी खत्म होगा नहीं.
आई डोंट थिंक कभी होने वाला है। आई डोंट नो मैं ही इतनी अनलकी हूँ या कोई और भी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैं कितना भी स्किन केयर कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा फाउंडेशन केकी और पैची होना ही है। बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। सबसे बुरी बात, मैं रील्स तो बनाती हूँ बट मेरे पास ब्रांड कोलैब आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे इंस्टा पे जो है वो डिस्कवर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है ही नहीं, क्रिएटर मार्केट प्लेस से नहीं है, जिसकी वजह से ब्रांड कोलैब्स तो कभी आ ही नहीं सकते। बट फिर भी मैं बना रही हूँ, क्या पता कब मेरा सिस्टम अपडेट हो जाए इंस्टा का। यूट्यूब से मिलता है पैसा डायरेक्टली, बट यूट्यूब में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है वीडियोस बनाने में, और ज्यादा मैं यूट्यूब पे ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ही ध्यान देना चाहिए। मैं क्या डालूं यूट्यूब में मुझे समझ नहीं आता है। कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ, कभी कभी ब्लॉग डालती हूँ, तो ब्लॉग में तो कभी व्यूज जाता नहीं है मेरा। एक दो मोटिवेशनल वीडियो डाली तो उसमें व्यू किया है थोड़ा सा। और मैं ज्यादातर शॉर्ट्स ही डालती हूँ, जो इंस्टा पे डालती हूँ वो भी यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। अभी तक तो मेरे उतने सब्सक्राइबर हुए नहीं है, इट इज जस्ट 72 नाउ। आई डोंट थिंक इस साल कुछ बढ़ने वाले हैं इस महीने में। पता नहीं कितने वीडियोस में डालूंगी तब मेरा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। वैसे इंस्टा पे मेरे तो बस अभी 100 फॉलोअर्स ही हैं। आई डोंट थिंक 100 रहने वाले हैं, घटने भी वाले हैं आई थिंक। सबके सबके साथ ऐसा होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होती है उसकी रात में कम फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है उसको बहुत सारे फॉलोअर्स। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं रात में देख के गई कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, और सुबह को उठते देखती हूँ भाई साहब इतने कम हो गए हैं। मतलब कौन वो बंदे हैं जो मुझे फॉलो करके फिर अनफॉलो करते हैं। अगर इतना ही तकलीफ है तो भाई फॉलो ही मत करो ना, अनफॉलो करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। आई नो ये सबके साथ होता है, बट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर फॉलो कर रही हो तो फॉलो ही रहने दो, अनफॉलो करने की क्या जरूरत है, जब अनफॉलो करना ही है तो फॉलो क्यों किए। आई नो इस बातों से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा फाउंडेशन हो चुका है, जो कि थोड़ा बच भी गया था, तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको वापस रख देती हूँ। आई नो ये कंजूसी है, बट मेरे पास है नहीं। मेरे पास स्किन केयर के नाम पे कुछ नहीं है। स्किन केयर के नाम पे बस मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और रोज वाटर लगाती हूँ, क्योंकि राइट नाउ आई कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव स्किन केयर। आई नो। सो मेरा फाउंडेशन हो चुका है, नाउ आई गो विद ब्लश। फाउंडेशन के बाद ब्लश लगाते हैं ना। यस, सो आई एम गोइंग विद ब्लश। आई डोंट थिंक, नो, फाउंडेशन के बाद आई थिंक कॉन्टोर। तो मुझे पता नहीं है कॉन्टोर का कौन सा शेड है मेरे स्किन टाइप के हिसाब से, बट आई एम यूजिंग दिस शेड फॉर कॉन्टोरिंग माई फेस। मेरे पास कॉन्टोरिंग के लिए कोई ब्रश तो है नहीं, मेरा हाथ ही है जो है, तो मैं अपने हैंड से, अपने फिंगर से कॉन्टोरिंग करूंगी। आई नो आई डोंट थिंक ये मेरे स्किन के मैच का है, बट मुझे पता नहीं कौन सा है मेरे स्किन के मैच का। मैं तो हमेशा इसी को यूज करती हूँ एज फॉर कॉन्टोरिंग। आई डोंट नो हाउ टू कॉन्टोर बिकॉज आई एम न्यू इन मेकअप। आई नो प्रैक्टिस कर करके मैं सीख जाऊंगी। मैं फ्लॉलेस मेकअप, एक दिन मैं फ्लॉलेस मेकअप जरूर करूंगी, इतना तो मुझे अपने आप पर भरोसा है। लेकिन वो दिन कब आएगा वो नहीं पता मुझे। मेरे पेरेंट्स तो मुझसे तंग आ चुके हैं, बोलते इतना मेकअप करती है, इतना मेकअप करती है, चेहरा ही खराब हो जाएगा। मेरी आपकी लोगों को मुझे बहुत डांटती है, बट आई नो मैं क्यों करती हूँ, मेरे रीजन है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, इसलिए मुझे मेकअप करना जरूरी है। वैसे सब आजकल सब सारी लड़कियां मेकअप करती है, सारी लड़कियां कंटेंट क्रिएशन में बस मेकअप ही करती है। तो आई नो इसमें थोड़ा सा जो है कंपटीशन हाई है, बट क्या करें। ऐसे कंपटीशन हाई तो पढ़ाई में भी है, इसमें भी है, हर चीज में कंपटीशन हाई है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम compete कर पाओ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को compete करने के लायक बनाने की।
आई नो कॉन्टूरिंग थोड़ा गलत जगह लग गया है, इट्स माई मिस्टेक, बट व्हाट कैन आई डू नाउ, आई हैव टू जस्ट ब्लेंड इट। आई डोंट इवन हैव एनीथिंग, ब्लेंडिंग ब्रश भी नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँ, इससे ब्लेंड कर लेती हूँ। आई नो ये नहीं है कॉन्टूर का ब्रश, लेकिन फिर भी आई एम यूजिंग दिस। मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, आई नो बहुत सारे मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नो वन कैन इमेजिन, बट फिर भी मैं ये जर्नी कैसे स्टार्ट करनी हूँ बिना मेकअप प्रोडक्ट्स के, बिना एक्सपेंसिव स्किन केयर के, आई डोंट नो। बस यही सिंपल सा मेकअप, सिंपल सा स्किन केयर, उसके बाद हाई एक्सपेक्टेशन कि एक दिन इन्फ्लुएंसर जरूर बन जाऊंगी। हाँ, मेरी अपी लोग तो मुझे बहुत डांटती है कि मत करो, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई लिखाई का एज है। बट आई एम टोटली लॉस्ट, आई हैव टोटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट खो चुकी हूँ ना कि मुझे दोबारा पढ़ाई लिखाई करने के नाम से ही डर लगता है। मुझसे नहीं होता, दिन रात मेहनत करके फोकस करके पढ़ाई करो, एकदम पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाओ, मुझसे नहीं होता। हाँ, अगर फोकस करके कोई बोले कि तुम मेकअप कर लो तो वो मुझसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा कॉन्टूरिंग हो चुका है, नाउ आई विल अप्लाई ब्लश। आई हैव टू, मुझे हमेशा खोजना पड़ता है मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स कभी यहाँ कभी वहाँ होते हैं। सो दिस इज द ब्लश आई हैव, यही मेरे पास एक लौता ब्लश है, इसके अलावा कोई ब्लश नहीं है मेरे पास। सो आई एम यूजिंग दिस। फर्स्ट मैं इसको लूंगी और उसको थोड़ा सा वार्म अप करूंगी, फिर अपने चेहरे पे लगाऊंगी। सो मेरा मेकअप इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया था, जो कि पूरा पिंकिश पिंकिश था। सो मुझे ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पिंक मेकअप लुक चाहिए आज। मैंने इतने सारे क्रिएटर्स को देखा, इतना अच्छा अच्छा लुक रिक्रिएट करती है। आई नो आई एम न्यू, मुझे पता है मैं थोड़ी सी न्यू हूँ, लेकिन मुझे भी टाइम लगेगा उस टाइप का लुक रिक्रिएट करने में। एंड आई नो जब मैं कर लूंगी तो नो, आई एम ऑल्सो अनबीटेबल। आई नो जब मैं कर लूंगी, जब मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी, तो जैसे मैं दूसरे के बारे में सोचती हूँ, दूसरे मेरे बारे में भी सोचेंगे। आई नो, इतना तो बिलीव है मुझे अपने आप पर। कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें लक तो 1% होता है और 99% हार्ड वर्क होता है। यस, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क पे ही सब कुछ है। मैं इसी ब्लश को मैं अपने आईज में लगाऊंगी एज अ आई शेडो। आई शेडो तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये शेड काफी पसंद है, इसलिए मैं इसको लगाऊंगी। ये ब्लश ज्यादा हो गया है? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं कभी भी कोई भी लुक रिक्रिएट करती हूँ या कोई मेहंदी डिजाइन रिक्रिएट करती है, तो पता नहीं मेरा खुद का ही एक अलग डिजाइन बन जाता है। जो नक्शे में होता है वो कोई बनता नहीं है, और जो नक्शे में नहीं होता है वही हमेशा बन जाता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या किसी और के साथ भी है, और आप लोग के साथ भी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो मेरा पिंकी पिंकी मेकअप थोड़ा सा लग रहा है, तो एक मिनट में देखती हूँ कि उसको कैसा था। थोड़ा सा अंडर आइज के नीचे भी थोड़ा पिंक पिंक है, तो मैं अंडर आइज के नीचे भी थोड़ा सा लगाऊंगी। आई नो मेरे पास छोटा है नहीं ब्रश, तो मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास और ब्लश ब्लश है ही नहीं। ये है, इससे होगा नोज हाइलाइटिंग ब्रश होती है। तो लेट्स ट्राई, इसी से लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं ये किस चीज का ब्रश है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा ये किस काम आता है। थोड़ा सा थिन है, मुझे नहीं पता ये किस काम आता है, बट मैं इसी से अपना थोड़ा सा अंडर आइज पे लगाऊंगी थोड़ा सा इसी से ब्लश। ये उसका, उसमें थोड़ा सा पिंक पिंक था आपके नीचे भी,
आई डोंट नो, मैं आई थिंक पिंक बंदरिया लग रही हूँ कि क्या। आई नो मैं लुक रिक्रिएशन करने में भी थोड़ी सी न्यू प्रो नहीं हूँ। अगर मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लोग को लग रहा है कि नहीं ये गलत है या थोड़ा सा मेकअप में मिस्टेक है तो आप लोग वही मुझे बता सकते हैं। सो मेकअप उसका पिंक पिंक था और उसमें शिमर था जो कि था गोल्डन कलर का। सो जस्ट वेट, आई एम अप्लाइंग गोल्डन शिमर। सो दिस इज द हाइलाइटिंग पैलेट आई हैव। इसका नाम है हाइलाइटर शिमर ब्रिक्स। पता नहीं ये G27 कॉस्मेटिक्स का है। आई डोंट नो, ये ब्रांड मेरे लिए तो न्यू है, मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, बस इसी में देखा है। कभी तो मैं इसके सामान खरीदती नहीं हूँ। जो भी हम लोग को मेकअप प्रोडक्ट्स है चाहे वो तो लैक्मे के होते हैं या तो वो मेबलिन के होते हैं, यही दोनों में से होते हैं, या तो वो इनसाइट के होते हैं। बस इन सब के अलावा हम लोग कोई ब्रांड्स यूज नहीं करते हैं। सो ये किस चीज का ब्रश है मुझे ये नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। ये किस चीज का ब्रश है मुझे बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। कंफ्यूज, ये तीनों किस काम आते हैं ये तीनों। आई डोंट नो ये तीनों किस काम आते हैं, बट मैं अपना हाइलाइटिंग इस ब्रश से लगाऊंगी। नहीं इससे नहीं, इससे लगाऊंगी अपना हाइलाइटर जो कि था थोड़ा सा गोल्डन। आई डोंट हैव, मेरे पास गोल्डन शिमर भी नहीं है। सॉरी, इट्स नॉट गोल्डन, इट इज वाइट। यस, मेरे पास गोल्डन शिमर नहीं है, ना ही मेरे पास सिल्वर शिमर है, बस यही मेरे पास हाईलाइट है। ओह सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा लग गया आई थिंक। इतनी अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा जो कैमरा का क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे कैमरा की क्वालिटी बहुत ही खराब है, इसलिए मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। और मैं मिरर से नहीं देख रही हूँ, डायरेक्ट मैं कैमरा में देख के लगा रही हूँ। आई डोंट नो रिजल्ट क्या होगा पास से। कैमरा में तो देखने से ठीक लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर मुझे खुद का चेहरा शीशा में देखने में कैसा लगेगा। ये लोग गोल्डन शिमर तो मैंने सॉरी सिल्वर हाइलाइटर तो मैंने लगा लिया। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा पिंक हाइलाइटर लगाऊंगी ताकि मेरे आईज है वो थोड़े से फ्रेश फ्रेश लगे। मेरी आईज हुडेड है, यू कैन सी गाइस। आप लोग देख सकते हैं मेरी आईज थोड़ी सी क्या है, हुडेड है। तो मुझे जो है कच्ची से थोड़ा सा ऊपर तक लगाना पड़ता है ताकि मेरे आईज थोड़े से डिफाइंड लगे। अब लोग मुझे बताइए कि मैं मेकअप सही कर रही हूँ या मैं मेकअप गलत कर रही हूँ। आई नो आप लोग तो प्रो होंगे मेकअप में, बट आई एम जस्ट न्यू। तो नीचे में मैं थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर ज्यादा लगा रही हूँ और ऊपर में थोड़ा सा मैं पिंक ज्यादा लगा रही हूँ ताकि मेरी आंखों में पता चले। तो ये पिंक पिंक मेरा आंख बन चुका है। अब मैं हाइलाइटर थोड़े से अपने चीक्स पे लगाऊंगी। ओ माय गॉड, जस्ट वेट, मेरा फैन ब्रश मुझे मेरा फैन ब्रश तो मिल नहीं रहा था तो मैं हाइलाइटर एक चीज लगा लेती हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मेरे पास ये भी है एक हाइलाइटर जो कि मेरी अपी का है और ये मेरा है। तो मैं ये मेरा फेवरेट है, लेकिन क्या करूँ मुझे अपने प्रोडक्ट यूज करने होंगे तो मुझे अपी डांटती है। तो वैसे जाहिर सी बात है उसने पैसा लगाया। जब मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जब मैं अपी के प्रोडक्ट यूज करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चाहे प्रॉब्लम हो अपी का है फ्री का है इस्तेमाल करो। और जब कोई मेरा लगाता है तो मेरा खून खुल जाता है। मेरे पर पैसे तो मेरे प्रोडक्ट में पैसे लगेंगे।
और आपकी लोग तो बड़ी है, कमाती है, मैं तो घर पे सबसे छोटी हूँ, तो मुझे तो इस्तेमाल करने नहीं सकती है। लेकिन नहीं, ये बात सबसे गलत है, मैं छोटी हूँ तो मुझे इस्तेमाल करने मिल जाएगा। नो नो ब्रो, एक्चुअली रॉन्ग। मुझे सोच है वो एक्चुअली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, खुद कमाओ, खुद मैं अपने अंडर आईज को भी हाईलाइट कर लूंगी, हम सॉरी आई कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी, ये वाले फिंगर से, ताकि मेरे आईज थोड़ा सा दिखाई लगे। तो मेरे इनर कॉर्नर से आई कॉर्नर भी हाईलाइट हो चुके हैं। और कुछ बातें हैं और ठीक है, तो क्या मैंने इनको से हिसाब से मैच किया है? आई डोंट थिंक सो, बस एक मुझे लिप लाइनर लगाऊंगी। आई थिंक इट इज मेकिंग लाइक थोड़ा सा लग रहा है। मैं अपने फोrehead पे थोड़ा सा लगाऊंगी हाइलाइटर, क्योंकि अभी देख सकते हैं मेरा फोrehead थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा शाइन देने के लिए मैं हाइलाइटर लगाती हूँ। आई नो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, बट व्हाट कैन आई डू नाउ? आई नो आई ब्लश करूँ और मैं हाइलाइटर करूँगी, मैं हर चीज़ को करूँगी, आई एम टोटली करूँगी। So I have lip liner just left. Okay guys, this is one of my favorite lip liner. I just hate it. दूसरे टाइम मुझे लग रहा था मैं लिप लाइनर थोड़ा गलत कर रही हूँ। तो अब ये ठीक है, खराब तो नहीं लग रहा है? क्योंकि गाइस अगर खराब लग रहा है तो ये साइड आई थिंक साइड में ज़्यादा लग गया है, मैं इसको थोड़ा सा पोर्ट करूँगी तो साइड में लग गया है। इट इज फाइन नाउ, अब फाइन, ठीक लग रहा है। So this is my makeup which is completed now. I know उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई नो जस्ट वन स्टेप इज मिसिंग। पहले मुझे मस्कारा लगाना होगा, तो मैं सबसे पहले मस्कारा लगाऊंगी अपनी आंखों पे। बिना मस्कारा के आई में पॉलिश मिलता नहीं है और आँख कुछ लगता ही नहीं बिना मस्कारा का। वैसे मेरी आँख थोड़ी सी छोटी है, मेरी आपके लोग बोलती है कि तुम्हारी आँखें बहुत छोटी छोटी है, तो व्हाट कैन आई डू गाइस, अगर मेरी आँखें छोटी है तो